अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक नंबर 2, माज़ी मुतलक मजहूल। पहले सबक में हम लोग माज़ी मुतलक मारूफ़ के बारे में पढ़ा और उसकी कुछ गर्दान हम लोगों ने बनाई थी। इस सबक में हम लोग माज़ी मुतलक मजहूल के बारे में पढ़ेंगे। माज़ी क्या है ये हमें मालूम है, मुतलक क्या है ये भी मालूम है, और मजहूल क्या है ये भी मालूम है। इन तीनों के बारे में तफसील से पहले सबक में बात हो गई थी, तो मैं यहाँ उतनी तफसील में उन बातों को नहीं दोहराऊँगा, बस याद दहानी के लिए कुछ बातें बता दी जा रही है। माज़ी कहा जाता है ऐसे काम को जो गुज़रे ज़माने में हुआ है। मुतलक का मतलब होता है कि बस एक काम हुआ है, उस काम के अंदर किसी और चीज़ की मालूमात मौजूद नहीं है, यानी कि उस काम के अंदर उम्मीद का या तलब का या ख्वाहिश का इस टाइप का कोई भी जो है वो तर्जमा नहीं पाया जाता है। और मजहूल का मतलब होता है कि काम करने वाला यानी कि जो फ़ाइल होता है वो मालूम हमको नहीं होता है। फ़ाइल की जगह हमको ये मालूम होता है कि मफ़ूल है। जैसे मिसाल के तौर पे हम कहते हैं ज़ैद को मारा गया, तो यहाँ पर ज़ैद को मारा गया, तो ये जो है ना ज़ैद यहाँ पर ये नाइब फ़ाइल है और मारा गया ये फ़ेले मजहूल है। क्यों? क्योंकि ज़ैद को किसने मारा है ये हमको मालूम नहीं है। हमको सिर्फ इतनी बात मालूम है कि ज़ैद ने मार खाया है। किसने मारा इसकी जानकारी हमको नहीं है। चलिए, माज़ी मुतलक मजहूल बनाने का जो तरीका होता है वो बड़ा आसान है। शुद्ध यहाँ पर लगाया गया है। आवर्दन के माने होता है लाना, ठीक है। इससे पहले कि हमने गर्दान जो शुरू में पढ़ी है इसका पूरा सेगा हमने पढ़ा। आवर्दन मतलब होता है लाना, आवर्दा के माने हो गया लाया वो एक आदमी, आवर्दन के माने हो गया लाए वो कई आदमी, आवर्दी के माने हो गया लाया तू एक आदमी, आवर्दीद के माने हुआ लाए तुम कई आदमी, आवर्दम के माने हुआ लाया मैं एक आदमी, और आवर्दीम के माने हुआ लाए हम सब आदमी। तो यहाँ तक जो है आवर्द के बारे में सारी बात हो गई थी। उसी आवर्द के फ़ेल से अब हम फ़ेले मजहूल जो है वो माज़ी मुतलक से बनाने जा रहे हैं। तो फ़ेले मजहूल का तर्जमा जो लाया वो एक आदमी, तो यहाँ लाने वाला कौन है? एक आदमी। मजहूल में क्या हो जाएगा? इस आदमी को लाएगा, लेकिन किसने लाया ये मालूम नहीं, तो तर्जमा किया जाएगा लाया गया वो एक आदमी। फिर एक बार दोहरा लेते हैं कि वाहिद कैसे बनता है। मस्दर से नून गिर जाता है तो वाहिद गायब का सेगा बनता है, और लास्ट में नून और दाल लग जाता है तो वो जमा गायब बनता है। लास्ट में या लग जाता है तो वाहिद हाजिर बनता है, या और दाल लग जाता है तो जमा हाजिर बनता है, मीम लगता है तो वाहिद मुतकल्लिम, और या मीम लगता है तो जमा मुतकल्लिम बनता है। अब उसी से देख लीजिए यहाँ पर, बस यहाँ फ़र्क हमारा इतना रहेगा कि यहाँ पर शीन जो होता है वो एक्स्ट्रा लग जाता है। जैसे आवर्दन यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो तो आवर्दन यहाँ पर नून रहता है तो इसके ये हो गया मस्दर के माने यानी लाना, ठीक है। उसके बाद आवर्दा शुद्ध, तो ये जो शुद्ध लगेगा ये माज़ी मुतलक मजहूल के माने को बयान करेगा। अब सारी जो तब्दीलियाँ होंगी ये शुद्ध के बाद होगा। माज़ी मुतलक में क्या होता है, इसी दाल के बाद हम या दाल या नून या मीम या फिर या मीम लगाते हैं। यहाँ क्या होगा, शुद्ध के बाद जो है हम सारी तब्दीलियाँ करेंगे। एक बार गर्दान जो है वो पढ़ लिया जाए। आवर्दा शुद्ध, लाया गया वो एक आदमी, आवर्दा शुदंद, लाए गए वो कई आदमी, आवर्दा शुदी, लाया गया तू एक आदमी, आवर्दा शुदीद, लाए गए तुम कई आदमी, आवर्दा शुदम, लाया गया मैं एक आदमी, आवर्दा शुदीम, लाए गए हम कई आदमी। अब इसको बनाने के लिए तर्जमा करने का आप दूसरा अंदाज भी कर सकते हैं कि मुझे लाया गया, हम सबको लाया गया। शॉर्टकट में इस तरीके से भी कहा जा सकता है, उसमें कोई भी हरज जो है वो नहीं है। चलिए, अब इसको हम लोग थोड़ा सा बोर्ड पर भी बना लेते हैं ताकि आसानी हो इसको समझने में।
चलिए, तो अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बना लेते हैं। आवर्धन के माने हो गया लाना। माजी मुतलक मजहूल हम लोग बना रहे हैं। मुतलक में क्या होता है, शीन पे शू लग जाता है, ठीक है। अब देखिए, चलिए, आवर्दा आवर्दा शुद्ध। आवर्दा शुद्ध माने हो जाएगा लाया गया एक आदमी, उसके बाद आवर्दा शुदंद, लाए गए सब आदमी। फिर हमारा हो जाएगा आवर्दा शुदी, तुम लाए गए फिर हो जाएगा आवर्दा शुदैद, तुम सब लाए गए। फिर हो जाएगा आवर्दा शुदम, आवर्दा शुदम, मैं लाया गया। और उसके बाद आवर्दा शुदीम, हम सब लाए गए। चलिए, शुद्ध लगेगा और उसके बाद फिर जो तरीका है बनने का, लास्ट में नून दाल लगेगा तो जमा हो जाएगा, या लगेगा तो वाहिद, या दाल लगेगा तो जमा हाजिर, मीम लगेगा तो वाहिद मुतकल्लिम, या मीम लगेगा तो जमा मुतकल्लिम। चलिए, अब हम लोग चलते हैं किताब के ऊपर। यहाँ पर भी वही बात है, आवर्दा शुद्ध लाया गया एक आदमी, आवर्दा शुदन लाए गए वो कई आदमी, आवर्दा शुदी लाया गया तू एक आदमी, आवर्दा शुदीद लाए गए तुम कई आदमी, आवर्दा शुदम लाया गया मैं एक आदमी, आवर्दा शुदीम लाए गए हम कई आदमी। माजी मुतलक मजहूल की गर्दान बगैर माने के पढ़ो। आवर्दा शुद्ध, आवर्दा शुद्ध, आवर्दा शुदन, आवर्दा शुदी, आवर्दा शुदीद, आवर्दा शुदम, आवर्दा शुदीन। माजी मुतलक मारूफ व मजहूल में क्या फ़र्क है? माजी मुतलक मारूफ में फ़ाइल मालूम होता है और माजी मुतलक मजहूल में फ़ाइल मालूम नहीं होता है। और सेगों में क्या फ़र्क है? माजी मुतलक मारूफ जो होता है उसमें शुद्ध नहीं होता है लगा हुआ आखिर में, और माजी मजहूल में शुद्ध लगा हुआ होता है। वो कई आदमी लाए गए, इसकी फ़ारसी बनाओ तो ये कौन सा सेगा है? जमा गायब, है ना। तो जमा गायब कैसे बनेगा? आवर्दा शुद्ध, आवर्दा शुदंद, आवर्दा शुदम कि क्या क्या सेगा है और माने बताओ। तो मीम किस में लगता है? वाहिद हाजिर में। तुम लाए गए, वाहिद गायब का सेगा है, तुम लाए गए। तुम कई आदमी लाए गए तो जमा है, तो आवर्दा शुदीम, सॉरी आवर्दा शुदीद, जमा हाजिर में या और दाल लगता है। देखिए, आवर्दा शुदीद लाए गए तुम सब आदमी। उसके बाद है नविश्त से माजी मुतलक मजहूल बनाओ। नविश्त के माने होता है लिखना या फिर खिताब करना। तो इससे देखिए कैसे बनेगा। नविश्तन के माने होता है लिखना, तो नाविश्ता शुद्ध लिखा गया एक आदमी, नाविश्ता शुदंद लिखे गए सब आदमी, नाविश्ता शुदी लिखा गया तुमको, नविश्ता शुदेद तुम सबको लिखा गया, नविश्ता शुदम मुझे लिखा गया,
नाविश्ता शुदीम हम सबको लिखा गया। आवर्दा शुद्ध की पूरी गर्दान पढ़ो। तो आवर्दा शुद्ध, आवर्दा शुदंद, आवर्दा शुदी, आवर्दा शुदीद, आवर्दा शुदम, आवर्दा शुदीद, सॉरी एक छुरिया, देखिए स्टार्टिंग से। आवर्दा शुद्ध वाहिद गायब, आवर्दा शुदंद जमा गायब, आवर्दा शुदी वाहिद हाजिर, आवर्दा शुदीद जमा हाजिर, आवर्दा शुदम वाहिद मुतकल्लिम, आवर्दा शुदीम जमा मुतकल्लिम। हम लाए गए, इसकी फ़ारसी बनाओ, जमा गायब है, सॉरी जमा मुतकल्लिम है, आवर्दा शुदीम। उसके बाद आपका यहाँ पर लुगत है। इस लुगत की प्रैक्टिस हम लोग अगले क्लास में करेंगे, और मश्क भी जो है ये हम लोग अगले प्रैक्टिस में करेंगे। फिर जो उर्दू तर्जमा है, फ़ारसी तर्जमा, जैसा कि हमने किया है वीडियो नंबर 2 में, वैसे ही फिर इसको भी इंशाल्लाह अगले क्लास में करेंगे। तब तक आप खुद से इसको प्रैक्टिस करिए, बनाने की कोशिश करिए। चलिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।